अनअकैडमी ला रहा है 60 डेज़ का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेस के लिए, जो कि होगा आपका इंग्लिश में, और ये स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को। जो है क्रैश कोर्स को लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स चंद्रशेखर चपराला, सरन्या वी और देवाशीष कर। ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके लाइफ साइंसेस के लिए, CSIR UGC नेट वाले, वो इस क्रैश कोर्स में सारे जो हैं कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही 60 डेज़ का क्रैश कोर्स आपका मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है, और ये भी जो है इंग्लिश का है, ठीक है। ये भी 7 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, और ये लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स राजेंद्र राजपुरोहित, डॉली कालरा और पंकज कुमार। यहाँ भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, CSIR UGC नेट वाले। ऐसे ही अनअकैडमी ला रहा है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप 100% स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन वाले, जो कि होगा आपका CSIR UGC नेट के लिए, ठीक। तो डेट याद रखिएगा, अप्रैल 11 संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक ये जो होगा आपका टेस्ट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। और रैंक 1 आता है अगर आपका तो 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 to 10 आता है तो 75% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ एंड 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। रैंक 11 to 35 तो 50% स्कॉलरशिप। रैंक 36 to 150 आता है तो 25% स्कॉलरशिप। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही सेम आपका अनअकैडमी एक्सेलरेट लाइफ साइंसेस के लिए भी है, सेम डेट को सेम टाइम 30 क्वेश्चन विथ सेम बेनिफिट्स। रैंक 1 होल्डर को 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 10 75%, रैंक 11 to 35 50% स्कॉलरशिप एंड रैंक 36 to रैंक 150 आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो एनरोल आज ही कीजिए। आपको सारे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी इस पे कि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पे कोई वीडियो बना दीजिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं आपको आज पूरा 2 पेजेस में पढ़ा देता हूं, फिर इसके बाद इसका मैं आपको PDF भी पकड़ा दूंगा, ठीक है, कल, जिससे आप इसको प्रिंट आउट लेके भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, पहली बात तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आपका इकोलॉजी में आता है, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आप कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, सल्फर, ये सब फास्फोरस साइकिल पढ़ते हैं। तो ये साइकिलिंग ही है, और उसी मतलब जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया या ये सब सारी चीज़ें हो गई, प्लांट, ये सारी चीज़ें हो गए, ये सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो साइकिल का ये एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है नाइट्रोजन का। जब भी आप नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ते हैं, आपको या तो वैसे ही कहीं पे सेंटेंसेस लिखा होता है तो आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है नाइट्रोजन का और ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है नाइट्रोजन का। देखिए, इनऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक मतलब जो समझ लीजिए जो ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक। तो नाइट्रोजन ऑर्गेनिज्म में आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? जैसे एमिनो एसिड्स हैं, उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा। कभी आपने सिंपली अगर एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो देखेंगे एक साइड पे आपका वहाँ पे NH3 होता है, तो वो नाइट्रोजन होता है। तो वो मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में है, फिक्स है, ठीक। एमिनो एसिड जैसे एग्जाम्पल ग्लाइसिन हो गया। और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है DNA में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ATGC, वहाँ भी नाइट्रोजन होता है, 3 नाइट्रोजन होता है उसमें, ठीक, 3 समथिंग। तो DNA हो गया आपका, RNA हो गया, एमिनो एसिड, ये जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, आप इससे याद रखिए ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होगा? इनऑर्गेनिक फॉर्म समझ लीजिए जो इनऑर्गेनिक स्टेट में रहते हैं, वैसे जैसे हम लूजली बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब फ्री फॉर्म में है ना, तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म हो गए। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म। अब हम बात कर लें थोड़ा सा कि भाई नाइट्रोजन के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं। इतना बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपने एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस से सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो कि है आपका 79%। और नाइट्रोजन का फॉर्मूला भी आप रखिएगा, N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्डिंग बना के रहते हैं। और
एक बात और आपको याद रखना है ये पढ़ने से पहले कि जो प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन जो यूज़ करते हैं किस फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये नाइट्रोजन ही नहीं सोखने लगेंगे ऐसे ही कि N2 है आपका एयर में, कहीं से स्टोमेटा से वो एयर जा रहा है और प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। प्लांट जो है यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट। मतलब अगर आप प्लांट्स को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट देंगे, फॉर्मूला भी मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 माइनस और नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 माइनस। देखिए ट्रेट ट्राइट अलग अलग है, जैसे हम कॉमनली क्या याद करते हैं कि ट्राइट है तो मतलब 3 होगा, नाइट्राइट है तो 3 होगा, और नाइट्रेट है तो गेस कर सकते हैं चलो भाई N2, पर ऐसा नहीं है, ये अपोजिट है। यहाँ पे ट्राइट है वहां पे 3 नहीं है, वहां पे 2 है, और जिसको हम नाइट्रेट बोलते हैं वो क्या है, वहां पे 3 है। तो कभी भी आपसे कोई फॉर्मूला लिखा हो या कहीं पे कुछ भी हो, क्योंकि भाई इसमें तो अभी आप देखेंगे आगे कि एसोसिएटेड इससे एंजाइम्स हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, और वो किस बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ट्राइट जो है वो 3 नहीं है, नाइट्राइट जो है क्या वो NO2 माइनस है, और नाइट जिसमें 3 है वो क्या है, नाइट्रेट है आपका। तो ये सब सारी चीज़ों के फॉर्मूला वगैरह, ऑर्गेनिक फॉर्म क्या है आपने ये भी समझ लिया कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है। अब जो प्लांट्स है मैंने आपको बोला कि ऐसे ही नहीं आप हवा में बात करिए, हाँ भाई लेंटिसिल है या कहीं पे क्या है स्टोमेटा है तो नाइट्रोजन गैस चला जा रहा है, कहीं पे प्लांट ले लेता होगा, उसको यूटिलाइज कर लिया होगा वैसे, पर ऐसा नहीं है। प्लांट जो होता है यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस फॉर्म में प्लांट्स को नाइट्रोजन मिला तो प्लांट्स उसको अंदर ले लेगा, ठीक, और वो यूटिलाइज कर लेगा। बाकी के सारे फॉर्म में रहेगा तो वो यूटिलाइज नहीं करेगा। मैं अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो प्लांट पार्ट, ये तो ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट है क्या, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर ही रहता है अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड, तो वो तो ऑर्गेनिक फॉर्म में तो उसके अंदर पाया ही जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म बना कैसे, बना ऐसे कि जो नाइट्रेट नाइट्राइट आया, प्लांट ने उसे एब्जॉर्व किया अपने रूट से और फिर उसको इस ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलता है ताकि वो अपने बॉडी का कंपोनेंट बना सके। अब एक पहले तो मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं इसका, इसके बाद में आपको डिटेल। देखिए जो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का आप प्रोसेस पढ़ते हैं, ये मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 2 मेन इसके डिविजन्स हैं, आप समझ लीजिए। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, या कह लीजिए आप डिस्ट्रक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये जो है सारी चीजें फिक्स नाइट्रोजन का कैसे हम विघटन, आप कह लीजिए हिंदी में, या टूटता कैसे है ये अदर अदर पार्ट में, फिर लास्टली गैस कैसे बन जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और उसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे अभी हम आपको डिटेल में वो भी बताएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये मतलब है कि जो N2 है, मैंने आपको बोला लगभग इनर्ट होता है, और इनर्ट चीजें क्या होती हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो उसको हम फिक्स इस फॉर्म में करते हैं ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन है तो कहाँ से आया, आप बोलेंगे अरे यार हम तो कार्निवोर हैं तो हम तो प्लांट को खाएंगे, सेब खाएंगे, अंगूर खाएंगे तो हमें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन। पर भाई प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए मैंने जब आपसे पहले ही बोल दिया कि प्लांट जो होता है यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट फॉर्म में। तो यार ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट कहाँ से आएगा, ये तो एटमॉस्फेयर में है नहीं। हमने तो बताया एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, N2 के फॉर्म में है 79%। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट होते अगर तो प्लांट्स को कोई दिक्कत ही नहीं होती, ना तो कहीं पे फिक्स करना था ना कुछ, हमें सब कुछ मिल जाता। लेकिन यार अगर ये N2 के फॉर्म में है, मतलब गैसियस फॉर्म में ज्यादा है, तो उसको फिक्स तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए प्रोसेसेस भी बने हैं हमारे अर्थ पे। कैसे, वो चीज हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन तो है, 2 चीज होता है मेनली जो नाइट्रोजन फिक्स होता है। अब जैसे 100% नाइट्रोजन फिक्सेशन कोई पूछे तो आप बोलेंगे यार फिजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस में जैसे लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म, ठीक, जब भी आप देखेंगे बादल गरजते हैं तो जो लाइटनिंग होती है उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है करीब 8% के करीब। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब जो रेज आती हैं सन से, उससे भी कुछ 1-2% का हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो फिजिकल प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इससे केवल 10% का होता है।
तो भाई फिजिकल प्रोसेस तो हो गया 10%, बाकी कहानी 90% नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होगा? तो हमारे अर्थ पे समझ लीजिए, अगर ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी ना हो, क्योंकि बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 90% है जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब हो गया कि नाइट्रोजन जो गैस है हमारा, उसको हम अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर दें? अमोनिया में कन्वर्ट कर दें, ठीक, NH3। अब ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई अमोनिया NO2 है या नाइट्रेट N2 है, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मानता हूं मैं केमिस्ट्री बहुत वीक होती है, सबकी वीक होती है, अपनी भी वीक है, पर उस वीकनेस को बाहर हम नहीं आने देंगे, ठीक है क्योंकि हम थोड़ा सा रट लेंगे, ठीक है, हमारी केमिस्ट्री नहीं सही है तो बायोलॉजी सही रहेगी, हाँ, हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, तो यहाँ की कहानी समझ में आ गई आपको। बी पे चलते हैं, ठीक है, फिक्सेशन हो गया, यानी उसके बाद मैं बताऊंगा कि N2 से जब अमोनिया ये बन गया आपका, अब NH3 जब बन गया तो ये भी प्लांट ले ही लेते हैं, जैसे नाइट्रेट से नाइट्राइट ले लेते हैं, वो आगे आप देखेंगे कि जब नाइट्रेट और नाइट्राइट ये लेते हैं प्लांट, उसको अल्टीमेटली अमोनिया में ही कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्लांट खुद भी अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन प्लांट इस फॉर्म में चाहिए प्लांट को। पर एक्चुअली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 का NH3 का बनना ही होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इस फॉर्म में कि प्लांट उसे यूटिलाइज कर सके, हमारे प्रोड्यूसर उसे यूटिलाइज कर सके ताकि हम कल को सेब खा सके, ठीक, या कुछ भी जो भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं। अब ये सारी कहानी होगी, फिक्सेशन हो जाएगा। आप समझ लीजिए जो नाइट्रोजन गैस था आपका, ये आपका एमिनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आपके बॉडी में आ जाएगा, इसी को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब रिलीज कैसे होगा? मान लीजिए ऐसे प्लांट फिक्स करता गया, लेकिन यार अगर सारी चीजें फिक्स हो गई तो फिर कैसे काम चलेगा? बाहर का क्या होगा? गैसेस नहीं रहेंगे, पर ऐसा थोड़ी ना है, सारे प्रोसेस तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो वही है, बनना है तो टूटना भी है उधर, ठीक। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बना रहा है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रिलेशनशिप है, बनते हैं टूटते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, ठीक। दिल भी टूटा होगा आपका तो रिलेट कर लीजिएगा कि एक जगह फिक्सेशन हुआ था, ठीक, पहली बार प्यार हुआ था और फिर हमारा ब्रेकअप भी हुआ। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन भी है सेकेंड वाला। तो एक बार बन गया तो यार प्लांट को तो मरना है, कल को कोई प्लांट आपने ग्रो कराया, छोटा सा हर्ब था वो, तो आगे चल के डेड होगा, या एनिमल है, कोई मेढक है, कुछ भी है, खरगोश है, डेड होता है, तो फिर ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म में थे आपके एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, ये बाहर सॉइल पे आ जाते हैं। तो वो उसका सबसे पहले होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब देखिए नाइट्रोजन गैस आपका रिलीज होने जा रहा है अल्टीमेटली, पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी होता है, जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक फॉर्म होता है जो नाइट्रोजन का, मतलब एमिनो एसिड न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आ रहे हैं मैंने आपको बताया, जो जिनका डेथ हो रहा है उससे। ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में, मतलब अमोनिया में। ये सब सारे प्रोसेस लिंक हैं। अमोनिफिकेशन का मतलब जो ऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन का वो कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में। ओके, अब जो नाइट्रिफिकेशन है आपका, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? यही जो अमोनिया आपका बना, अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड जो भी हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल में नाइट्रोजन था, उसको हम NH3 मतलब अमोनिया में कन्वर्ट कर दिए। ये प्रोसेस अमोनिफिकेशन कहलाया। अब भाई अमोनिफिकेशन मतलब जो अमोनिया आपका बना वो वैसे नहीं डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब उसका होता है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है? अमोनिया का ही नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये भी याद करने का तरीका अच्छा है, मतलब आप समझ लीजिए, मैंने आपको बोला था कि ये जो अभी आप प्रोसेस देखेंगे, पहले N2 गैस आता है, फिर N2 गैस किस में बदलता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होता है NH3 में, वो दोनों वो भी नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है उसमें भी स्टेप है, एक के बाद एक बनता है, ठीक। तो दोनों कन्वर्ट नहीं होते NH3 में, मतलब एक पहले कन्वर्ट होगा, जैसे आपका ये हो गया नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट कन्वर्ट होता है अमोनिया में, मतलब NH3 में, और फिर NH3 जाके आपका
अमीनो एसिड वगैरह बनाता है। तो वैसे ही जब ऑर्गेनिक फॉर्म टूटेगा न्यूक्लिक एसिड वगैरह, तो पहले NH3 बनेगा, ठीक, वही उल्टा आप कर लीजिए, पहले NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है, उससे मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट बन जाएंगे। अब जब नाइट्रेट और नाइट्राइट बन गए, फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, उसी का किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन होना, और फिर जो वही आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट है, इसको नाइट्रोजन गैस में बदल देना। लास्टली फिर से एटमॉस्फेयर में हमारा वो कहानी आ गई। तो क्या होगा ये, इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो गए। ओके, अब हम चलते हैं इसी प्रोसेस के डिटेल्स में। डिटेल में क्या होगा, अब भाई अब आपको सारी कहानी थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था आपका, ये क्या है, कोई भी डिफिनेशन पूछेगा आपसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो कोई भी आपसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछता है क्या है उसका डिफिनेशन, तो आप सिंपली यही बताइएगा कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अभी रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, मतलब फिक्सेशन करने जा रहे हैं, ब्रेकअप बाद में करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पे आते हैं फिजिकल प्रोसेस पे। फिजिकल प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया, द इनर्मस एनर्जी ऑफ लाइटनिंग, जो थंडर होता है उसका वो क्या, उसमें जो एनर्जी निकलती है ये ब्रेक करता है। जो N2 है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको तो DNA में आपने पढ़ा होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या, जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी, हमारी बॉन्डिंग जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, हमारे उसको तोड़ने में आपको उतनी एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइटनिंग में एनर्जी निकलती है, ये आपका इस नाइट्रोजन बॉन्ड को कभी कभी ब्रेक करते हैं, और फिर जो N है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब ऐसे करके धीरे 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 ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रोसेस, मैंने आपको जो बोला था कि 10%। सेकंड पे आते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, मतलब N2 का NH3 में कन्वर्जन होना बाय ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कहानी आता है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है 2 टाइप का होता है, मतलब फिक्स जो करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप जो हम बनाने जा रहे हैं, ये 2 टाइप से होता है। एक तो यार हम साथ में रहेंगे, ठीक, मतलब सिम्बायोटिक, हम साथ में रह के रिलेशनशिप बनाएंगे, ये बी वाला है। ए वाला क्या है, नॉन सिम्बायोटिक, मतलब हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे, हम फेसबुक पे बात करेंगे, हम टेलीग्राम पे बात करेंगे, हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे, ठीक, उससे रिलेशनशिप बनाएंगे। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये नॉन सिम्बायोटिक वाला, इसमें जो 2 स्पीशीज, मतलब जो भी एक ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है वो अकेले रहता है, तो उसको कोई दूसरा मतलब चाहिए नहीं, मतलब समझ लीजिए वो अकेले ठीक करता है, तो नॉन सिम्बायोटिक है। सिम्बायोसिस में क्या होता है, जो एक नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, ठीक, उससे कुछ चीजें लेता है और उससे जो नाइट्रोजन बनाता है अपना वो उसको देता है, तो ये सिम्बायोटिक होता है। अब नॉन सिम्बायोटिक में साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया 2 टाइप। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो नॉन सिम्बायोटिक है वो आपका क्या आ गया, मतलब जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं वो अपना नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है नॉन सिम्बायोटिक वाले का। तो ये साइनोबैक्टीरिया हो गया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑलोसायरा, सिरेंडोस्पर्मम, ऑस्लेटोरिया और कैलोथ्रिक्स। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये इंडिपेंडेंट रहते हैं और इंडिपेंडेंटली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब हेटेरोसिस्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा तो वही सारी कहानी है कि हेटेरोसिस्ट उसको एनऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट देता है। एनऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट क्यों कहेंगे, इसमें एक एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होता है और वो हेटेरोसिस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी कहानी हो गई, वो सब सारे बाद में देखेंगे थोड़ा सा। ये सब उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ जितना एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है और आपको आपके अंदर ये कहानी रहनी चाहिए, ठीक। और फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका। बैक्टीरिया पे आते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकता है, फैकल्टेटिव भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। बैक्टीरिया देखिए जो एरोबिक है मतलब जो यूजली ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक, जैसे एजोस्पिरिलम, एजोबैक्टर और बिजरिंकिया, डीरिक्सिया, इसी क्रम में आप याद कर लीजिए AABD, ABD। तो मान लीजिए एनाबिना तो अब कहानी हो गई, ठीक, तो ABD हो गया, AABD, एजो एजो बिजरिंकिया डी,
ठीक, बी डी दोनों में आप देंगे, इसमें भी, इसमें एजो एजो है, इसमें बी ई है, इसमें डी ई है, तो ऐसा आपको किसी और अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका एरोबिक वाले में, ठीक, एजो बी डी। तो एरोबिक वाले हो गए, ये ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं ये बैक्टीरिया, पर ये जब एनरोबिक कंडीशन मतलब कहीं कैसे बनाते होंगे उसमें ये फिक्सेशन करते होंगे। अब एनारोबिक में आते हैं तो ये तो भाई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन पहुँचता नहीं है। तो क्लॉस्ट्रीडियम है, मेथानोकॉकस है, रोडोस्यूडोमोनास है, रोडोस्पिरिलम है और क्रोमेटियम है। कहेंगे यार ये तो आपने गड़बड़ी कर दी फॉर्मेटिंग में, इसे ग्रीन क्यों कर दिया? यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है, एक्चुअली ये ग्रीन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो एनारोबिक ये बैक्टीरिया हैं ग्रीन वाले, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसे नॉन सिम्बायोटिक मतलब कौन है या फोटोसिंथेटिक कौन है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हो, तो आप बता दीजिएगा रोडोस्पिरिलम और क्रोमेटियम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया एरोबिक और एनारोबिक, अब फैकल्टेटिव पे आते हैं। फैकल्टेटिव मतलब मन किया ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में चले गए, मन किया ऑक्सीजन से दूर भाग गए, तो ये थोड़ा सा साधु टाइप के होते हैं। बैसिलस और क्लेब्सिएला ये दोनों फैकल्टेटिव होते हैं। अब सिम्बायोटिक वाले की बात करते हैं, जो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्स करते तो हैं लेकिन एक होस्ट के साथ में रहते हैं सिम्बायोसिस में। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया में तो आपको एकदम से रटा रटाया होगा, एजोला में एनाबीना पाया जाता है, तो एनाबीना नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, एजोला का यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक, तो एनाबीना एजोला में भी रहता है, साइकस में भी रहता है। अब बात करते हैं, ये देखिए सेमीकोलन लगा है, मतलब ये अलग सेंटेंस है। नॉस्टॉक किसके साथ बनाता है? साइकस के साथ बनाता है, जो जिम्नोस्पर्म है आपको पता है, और गनेरा एक प्लांट है उसके साथ भी बनाता है। ठीक, ये तो साइनोबैक्टीरिया का हो गया। बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें तो एजोराइजोबियम। अब इसमें जो सिम्बायोटिक वाले हैं शायद राइजोबियम टाइप के ही नाम है इनका। ठीक, अब देखिए एजोराइजोबियम हो गया, ये स्टेम नोड्यूल बनाते हैं सिस्बानिया में, तो ये भी पूछा जा सकता है सिस्बानिया में कौन सा है, तो एजोराइजोबियम। ठीक, अब एक ऐसे है, देखिए सेमीकोलन हो गया तो ये सेंटेंस अलग हो गया। फ्रैंकिया हो गया, फ्रैंकिया क्या करता है, रूट नोड्यूल फॉर्म करता है एलनस प्लांट में। देखिए जीनस एलनस है, कभी एल्डर भी बोला जाता है इस प्लांट को, मतलब एलनस जीनस है साइंटिफिक। देखिए एक तो कॉमन नेम होता है, जैसे गुड़हल ये सब जो भी आप बोलते हो कॉमन नेम, जैसे मान लीजिए जैस्मिन आप बोल रहे हैं, तो जैस्मिन कोई एक प्लांट नहीं है, जैस्मिन बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज को बोला जाता है। मान लीजिए जैस्मिनम जीनस के जितने प्लांट हैं, तो जैस्मिनम तो एक जीनस हो गया, उसमें बहुत सारी स्पीशीज होंगी, तो सारे को हम जैस्मिन बोल रहे हैं। वैसे एलनस एक जीनस है, इसको हम एल्डर ट्री बोलते हैं कॉमनली, एल्डर ट्री। ठीक, तो इसके साथ क्या रहता है, फ्रैंकिया रहता है। फ्रैंकिया, अब ये सब क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक फ्रैंकिया, ये तो मान लीजिए एलनस के साथ हो गया, फ्रैंकिया ये सिनोथस श्रब है, इसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कैजुराइना के साथ भी करता है, ये भी पॉपुलर ट्री है। और डेटिस्का हो गया, इसके साथ भी रहता है। तो फ्रैंकिया भाई मल्टी टैलेंटेड आदमी है, बहुत लोगों के साथ ये रिलेशनशिप बना लेता है। इसके बाद राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम और साइनोराइजोबियम जो है ये लेग्यूम्स के साथ रहता है। तो ये भी पूछता है आपसे सिम्बायोटिक हैं लेग्यूम्स के साथ वाले कि नॉन लेग्यूम वाले कौन से हैं सिम्बायोटिक। तो ये जो है तो ऊपर आप पढ़ रहे थे ये नॉन लेग्यूम वाले थे, सिम्बायोटिक तो हैं लेकिन नॉन लेग्यूम वाले हैं। और ये जो राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम, साइनोराइजोबियम है, ये क्या है, लेग्यूम वाले हैं। एक और आता है बैक्टीरिया एस्टोबैक्टर, वो सुगर केन के साथ क्या करता है, सिम्बायोसिस बना के रहता है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये सारी कहानी हो गई।